वाराणसी अनुराग मातृ सदन की एमडी डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य समाज में बेटियों की स्थिति को सुधारना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। इसी के तहत आज हम लोगों ने अनुराग मातृ सदन में आज के दिन जितनी भी बच्चियां हुई हैं सबको दवाइयां व कपड़े निःशुल्क दिए गए। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने आगे कहा कि यह अभियान 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत में शुरू किया गया था, जो आज बेटियों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने कहा कि हम लोग निरंतर गांव-गांव जाकर बेटियों को जागरूक कर रहे हैं कि वह आत्मनिर्भर बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार हो। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने कहा कि लिंग अनुपात में सुधार करना, लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देना और भ्रूण हत्या रोकना, शिक्षा को बढ़ावा देना, लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर देना, सशक्तिकरण, बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने कहा कि हम लोग निरंतर गांव में जाकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत लड़कियों को शिक्षा और समानता का अधिकार मिल सके, इसके लिए हम लोग निरंतर जगह जगह का कैंप लगाकर बेटियों के अभिभावक एवं बेटियों को जागरूक करने का काम करते चले आ रहे हैं। इससे न केवल बेटियां अपने पैरों पर खड़ी होंगी बल्कि समाज में बदलाव की लहर भी आएगी। हम सभी लोगों से यह अपील करते हैं कि इस अभियान का हिस्सा बने और बेटियों को शिक्षित करें, भ्रूण हत्या और लिंग भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं, बेटियों को सम्मान अवसर दें। बेटी सिर्फ परिवार का गौरव नहीं बल्कि पूरे समाज की रोशनी है। आइए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को सफल बनावें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना को साकार करें। 2016 से हमने इन लोग की शादियां कराना मैंने शुरू किया है। अपने गांव की जितनी भी हमारी गरीब लड़कियां हैं, अगल बगल की लड़कियां हैं, उनको मैंने देना शुरू किया और ये देते हुए आज हमें 9 साल हो गए हैं। 9 साल में कभी मैंने 11 को, कभी 25 को, कभी 30 को, कभी 50 तक लड़कियों तक को मैंने पढ़ाने लिखाने का सामग्री, शादी की सामग्री मैंने दिया है और साथ साथ उनको शिक्षा हमेशा दिया है कि लड़कियां किसी से पीछे नहीं हैं। वो अगर अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने पर उनसे क्या होगा कि वो आगे तो बढ़ेंगी ही, समाज तो आगे बढ़ेगा ही, साथ साथ वह स्वावलंबी रहेंगी। तो जो सारा समाज में एक हिंसा की भावना घर कर गई है कि नहीं ये लड़की है, इनको ठीक से रखना नहीं है, सिर्फ इनको पढ़ाई लिखाई के से दूर रखना है, घरेलू कार्य करना है, ये सारी चीज़ें उनसे खत्म हो जाएगी। मैम, बात की जाए तो मातृ सदन में बेटी होने पर आप लोग मिठाई बांटते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और कहीं बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि बेटियों को लोग अपने गर्भ में ही मार देते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? लेकिन ये जो भ्रूण हत्या हो रही थी, इसी को समझाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयत्न किया है और प्रधानमंत्री ने तो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए प्रयत्न किया। जो 2014 और 15 में जो लड़कियों की संख्या चल रही थी वो उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। जो 2018 था वही समय 9033 हो गया है। मतलब जो लिंगानुपात में लड़कियां काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये प्रयत्न से ही हो रहा है और हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इसी तरह से प्रयत्न बनाएं कि अपना बेटियां आगे बढ़ती अभी तक कितने स्कूलों में आपने अभियान किया है और कितने स्कूलों को बच्चियों को आप अपने अभियान में शामिल किया है? हमारे यहाँ जो एक गांव में ग्रामीण क्षेत्र में कम्पोजिट स्कूल है, जहाँ पे जो सरकारी स्कूल है उसमें हर साल जाकर निरंतर उन लोगों को कुछ न कुछ हमेशा देकर प्रोत्साहन के तौर पे कभी उन लोगों को कभी खिचड़ी कभी पानी का ये देकर उनको बताया गया है कि आप हर तरह से मेरा वहाँ जाना होता है और उनको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा दी जाती है। क्या कहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आप काफ़ी आगे हो चुका है और 10 साल में लड़कियां कहां से कहां चली गई हैं। इतनी ढेर सारी योजनाओं को उन्होंने दिया है कि लड़कियां इस समय आपको हर क्षेत्र में दिखाई पड़ेंगी, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे वो पढ़कर कोई एक IAS IPS बनना हो। हर क्षेत्र में लड़कियां अपना ये दिखा दी हैं कि थोड़ा सा भी सहयोग करने से लड़कियां किसी भी तरीके से लड़कों से पीछे नहीं हैं और वो भी आगे हर पद पे रह के अपनी जिम्मेदारी से अपना काम कर सकते हैं। आज हॉस्पिटल में किस तरह की मिठाइयाँ आप लोग
नमाटी आज है? जितनी लड़कियां हमारे यहाँ पैदा हुई थी उन सभी लड़कियों को मैंने गिफ्ट दिया है और उनके परिजनों को ये बताया है कि ये खुशी का दिन है कि इतनी लड़कियां आज हम लोग के हॉस्पिटल में हुई हैं और सारे परिजनों को मिठाई दिया गया है और लड़कियों को बोझा न समझने वाली बात उनको समझाई गई।